वोट के लिए वापस किया जा रहा है। कईयों पे लाठीचार्ज हुआ है, चोट आई है। मेरे पास पिक्चर्स हैं उनकी कि किस तरीके से वो घायल हैं उस समय। वहां से लगातार रामपुर से तस्वीरें आ रही हैं जिसमें कि ये लग रहा है कि पुलिस खुद लगी हुई है मार पिटाई के लिए। देखिए, अगर सड़क पे कोई इस तरह पड़ा होगा तो क्या उम्मीद करोगे आप फेयर होगा इलेक्शन? क्या फेयर होगा इलेक्शन? तो ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। ये तो रामपुर की बात है। मैनपुरी की मैंने बताया कि पहले दिन से प्रशासन इस कोशिश में रहा कि वोट कैसे रोका जाए और यहाँ पर समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय कैसे हो, दबाव बनाया जाए। नाम पूछे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को खुली आजादी है, शराब बांट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनके गांव में कोई फोर्स नहीं जा रही। आखिरकार मैं ये जानना चाहता हूँ, जो बाहर की फोर्स आ रही है उसे ब्रीफिंग क्या हो रही है? क्या ब्रीफिंग ये हो रही है कि समाजवादी पार्टी के ये चिन्हित गांव, इनमें जाइए, आप इनको डराइए, धमकाइए, भाषा का गलत इस्तेमाल करिए। ऐसी भाषाएं इस्तेमाल की जा रही जो मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकता, वो भाषा बोली जा रही है। और सुबह से शिकायत कर रहे हैं, कहीं जो मैनपुरी में है, कुछ बूथ, कुछ करेल में है, जो मतदाता समाजवादी पार्टी के गए उनके साथ मारपीट हुई है। कुछ लोगों को गांव से नहीं निकलने दिया जा रहा है। हमारे ऑफिस के लोग अगर जिलाधिकारी को फोन मिला तो जिलाधिकारी अपना सीओजी अपने चपरासी को देके चले गए। ये कहां से व्यवस्था आ गई कि आप अपना मोबाइल सीओजी एक अपने किसी को देके चले जाएंगे और आप बात ही नहीं करना चाहते? तो आखिरकार ये प्रशासन वोट किसके लिए डलवाना चाहता है? लेकिन मैं जानता हूं ये मैनपुरी नेताजी का घर क्षेत्र, और यहाँ से नेताजी राजनीति करते करते राजनीति की ऊंचाइयों पर पहुंचे। ये जितना कुछ सड़क, बिजली, पानी, पुल या स्वास्थ्य की सेवाएं या तमाम इंतजाम जो दिखाई दे रहे हैं वो सब नेताजी के कराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कुछ नहीं है। इसीलिए उन्होंने उधार का प्रत्याशी लिया। उनके पास अपना ऐसा प्रत्याशी नहीं था कि नेताजी की भावना का और नेताजी के पक्ष में जो मतदान होने जा रहा है उसको रोक सकें। और आज भी बड़ी संख्या में मैनपुरी के लोग समाजवादी पार्टी और नेताजी को याद कर करके एक एक वोट डाल रहे हैं। ये जितना कुछ आप खुशहाली दिखाई दे रही है सब नेताजी की देन है। और नेताजी ने विरासत में जो विकास दिया है, जो गति विकास को देनी है, या जो विरासत में समाजवादी सिद्धांत दिया, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो चेतना यहाँ के क्षेत्र के लोगों में जगाई है, उसके लिए एक एक वोटर यहाँ पर नेताजी के पक्ष में वोट डालने जा रहा है। इसलिए बीजेपी घबराई हुई है, इसलिए बीजेपी घबराई हुई है। आप जो लखनऊ के प्रेस के लोग हैं वो जानते होंगे, उन्होंने अपने अधिकारियों को मॉनिटर करने के लिए बैठाया हुआ है कि केवल आपको मैनपुरी लोकसभा मॉनिटर करनी है। बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, लगातार डीएम, एसओ, डीएम को फोन कर रहे हैं। और जो भाषा है ना कि डंडा डाल के बैठे हुए हैं, ये भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन एक अधिकारी ने कहा कि साहब इतना डंडा है ऊपर से कि हम आपकी कैसे सुने। सोचिए आप, लखनऊ से ये चल रहा है। ये उम्मीद करेंगे कि इनको उत्तर प्रदेश विकास की गति पे आगे ले जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनता समाजवादी पार्टी और नेताजी के साथ है। एक एक वोट यहाँ जनता जो निकल रही है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में डालने जा रही है। और इस बार का परिणाम मैनपुरी का ऐतिहासिक होने जा रहा है। मुझे खुशी है कि हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। सर, वोट परसेंटेज में भी बहुत नहीं बढ़ा है, तो क्या इसकी वजह वही है? अभी शुरुआती है। देखिए, ये प्रशासन को और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। और यहाँ प्रशासन कोशिश में है कि वोट ना पड़ पाए। आप रामपुर का देख लीजिए, लोकतंत्र के इस सेलिब्रेशन में कर्फ्यू लगाया हुआ है। कर्फ्यू में कोई वोट डालने आएगा? और खासकर चिन्हित कर करके ये समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, उन पर लाठी चला रहे हैं, उनको मारपीट कर रहे हैं, उनके भाषा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस दूर दूर लगाती है जिससे कि उनके आईडी चेक करें। पिछली बार भी क्या वोट डालने दिया था? पिछली बार भी हम लोग इलेक्शन कमीशन को शिकायत करते रहे। इलेक्शन कमीशन को पता नहीं क्या हो गया है कि वो नजरअंदाज कर रहा है हर चीज को। इलेक्शन कमीशन को लेकर आपने पिछली दफा भी कही थी बात, इस बार भी आप बात कह रहे हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूँ और आपको खुद में वीडियो शेयर कर रहा हूँ हमारी पार्टी के पेज पे, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि टेक्नोलॉजी में जो चीज हो रही है, जो वीडियोस आ रहे हैं, वो वीडियोस हम शेयर करते हैं आपको, और वो शेयर हम अपने प्लेटफॉर्म से करते हैं, वो आप लोग भी देखते हैं, आप पे भी आ रहे हैं।
और हमारे पास माध्यम क्या है? यही तो माध्यम है। अगर इलेक्शन कमीशन इन चीजों को भी नहीं देखेगा तो किसको देखेगा? अब ये मैनपुरी में सूरजपुर गांव में पुलिस खड़ी हुई है और वोट डालने नहीं जाने देना चाहते। वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, वीडियो हमने अपनी पार्टी के पेज से डाला है। डीएम को फोन मिलाना चाहे तो डीएम है नहीं, गायब है। कल हमारे कार्यकर्ता वरुण बिहार और उसके साथ बहुत सारे लोग थे भूगांव में। एसडीएम ने बोला कि हम छोड़ देंगे। अब मैं जा रही हूँ, ये 10 बजे पार्टी इसको छोड़ करके उसके बाद में आपके सब लोगों को छोड़ देंगे। पता नहीं कहाँ से क्या फोन आया, वो मजबूरी दिखा करके उन्हें जेल भेज दिया। रात भर पिछले 2-3 दिन से ये फोर्स हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रही थी। मुझे खुशी है इस बात की कि ये नेताजी के बनाए हुए कार्यकर्ता है, ये डरे नहीं, झुके नहीं और लगातार बच बचा करके आज सभी पोलिंग एजेंट बन करके और वोट डलवा रहे हैं। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग पहुंच गया। ये वो दिखावा है। बीजेपी के लोग लाल टोपी पहन के बवाल कर दें, कहेंगे समाजवादी लोग हैं। आप नहीं समझते भारतीय जनता पार्टी क्या पार्टी है? ये जाने कहां से ट्रेनिंग और सीख करके आए। आपने मुख्यमंत्री जी की रैली में मुख्यमंत्री जी का तस्वीर तो दिखाई, लेकिन भीड़ नहीं दिखाई, क्योंकि भीड़ थी नहीं। अरे आप दिखाओ ना भीड़, आपने कैमरे में दिखाई हो भीड़ तो बता दो हमें। आप जो हमसे सवाल कर रहे हो, हम आपके चैनल के बारे से पूछना चाहते हैं कि आपने भीड़ पर कितनी बार कैमरा लेके गए आप? क्योंकि भीड़ नहीं थी। अगर आप कैमरे लेके गए हो तो बता दो हमें आप। चुनाव से कोई जवाब मिला, आपने शिकायत किया तो अब शिकायत कर रहे हैं तो देखिए क्या कार्रवाई करता है इलेक्शन कमीशन। हम तो भरोसा इलेक्शन कमीशन पे करेंगे, हमें तो भरोसा करना ही पड़ेगा। हमें तो भरोसा डीएम पे भी करना पड़ेगा कि डीएम फोन उठाएं और जो बात हम कह रहे हैं उसमें निष्पक्ष अपनी फैसला लें। अगर कोई शिकायत हम कर रहे हैं, कोई बीजेपी शिकायत कर रही, अगर निष्पक्ष फैसला कौन लेगा? डीएम को लेना चाहिए निष्पक्ष फैसला। अगर आप पहले से ही माइंड मेकअप करके बैठे हुए हो, क्योंकि आपको कैमरा फ्लैश करना है, आपको स्मोक स्क्रीन क्रिएट करनी है। स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने के लिए बीजेपी को चोरी करनी है। आप बताइए, जिला पंचायत के चुनाव में लूटा वोट, लोगों पे झूठे मुकदमे लगाए और उसके बाद प्रशासन से जो लोग विरोध करने गए इस चीज पे, उससे मुकदमे लगवा दिए। ये स्मोक स्क्रीन है। और ऑब्जर्वर को शिकायत की, ऑब्जर्वर ने कार्रवाई की, क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ के नहीं है, बाहर के हैं। अखिलेश जी, चाचा के करीबियों पर लगातार जो है पुलिस, चाचा नहीं, अब चाचा तो समाजवादी पार्टी के साथ उनका चुनाव साइकिल है। वो तो अच्छी बात है कि वो चले गए, वो बच गया ब्लॉक प्रमुख। उसको न जाने कितनी पुलिस ढूंढ रही थी उस समय। प्रधान और ब्लॉक प्रमुख पति को न जाने कितनी पुलिस ढूंढ रही थी, क्योंकि आप इटावा के हो सकते हो तो आप ज्यादा जानते होंगे इन चीजों को। और सर, कल देर रात में आपके विधायकों का एक दल गया इलेक्शन कमीशन, कोई ज्ञापन लेने नहीं आया। आज सुबह से भी धरना चल रहा विधानसभा में। इलेक्शन कमीशन क्या है? आंख बंद करके बैठा हुआ है, सो गए होंगे। उन्हें क्या, उन्हें थोड़ी पता है? उन्हें पता है कि चुनाव लड़ाना नहीं है, जो सरकार कहेगी वो हमें मानना है, तो इससे किससे शिकायत करें? 24 के लिए चुनाव परिणाम का ये ट्रेनिंग हो रही है 24 की, इससे अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी विपक्ष के लोगों को। नगर निकाय का चुनाव है सर, क्या ईमानदारी मार्जिन बहुत अच्छा होगा। मार्जिन तो आप भी बताते हो कि इतना होगा। बीजेपी भी जानती है कि वो हार रहे हैं। मैंने तो वीडियो देखा कि बीजेपी के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहा है। ये कोई बात है भाई? बीजेपी खुद जानती है वो हार रहे हैं। अखिलेश जी, महिलाएं बहुत सारी बूथ पे दिख रही हैं, क्या मैनपुरी अपनी पहली महिला सांसद इस बार जिता के भेजेंगे? मुझे खुशी है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, महिलाओं को प्राथमिकता दें, उन्हें आगे बढ़ाएं। सर, शिवपाल जी को पहले आप दूसरे दल का नेता बताते थे, उनको बोलते थे कि वो दूसरे दल के नेता है, गठबंधन के साथी है। आज के दिन क्या वो गठबंधन के साथी है कि वो सपा के नेता है? क्या परिचय? टेक्निकल चीजें आपको पहले से पता है। अगर टेक्निकल चीजें न पता हो तो सवाल आप पूछ सकते हो। क्या किसी प्रत्याशी को सिंबल कब दिया जाता है? अगर आपको ये टेक्निकल जानकारी होगी तो ये सवाल नहीं पूछ सकते आप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे सर कि वो हमारे गठबंधन के साथी है, दूसरी पार्टी के अध्यक्ष है। वो कब का वीडियो था और बाद में क्या कहता था, ये आप बताओ ना। आप अभी भूमिका स्पष्ट कर दे सर। नहीं, भूमिका क्यों एक्सपर्ट कर? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब आपको जानकारी नहीं है। रुक जा भाई, तेरा वोट नहीं है, इसको रोको भाई। तो इसलिए वो विषय नहीं है। विषय ये है कि वोट लोग डालने जाएं, उन्हें कोई पकड़े नहीं, प्रशासन निष्पक्ष हो। और जो इलेक्शन कमीशन को मॉनिटर करना चाहिए, यहाँ सरकार मॉनिटर कर रही है। अरे जिन्होंने कोई काम न किया हो, बताओ क्या काम किया यहाँ पर? ये सड़कें, ये पुल, ये बिजली, ये स्वास्थ्य सेवाएं, जनता के लिए जो फैसले, जो काम,
बताओ, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जानवर बहुत उत्तर प्रदेश में, उसके बाद भी आज तक सड़कों से आपके पास इसका कोई फायदा हो रहा है? उससे तुम्हें क्या लेना देना? सुनवाई हो रही है आपकी? हैं? चुनाव आयोग से लगातार आप लोग शिकायत कर रहे हैं यहाँ से लेकर नहीं, कुछ जगह कार्रवाई देखिए रामपुर खतौली में आप वीडियो देखिए, पुलिस किसी व्यक्ति को वापस कर रहा है।